कि तालिबान ने ऐसा क्या किया कि तालिबान इतना ताकतवर हो गया। और जो फौज अमेरिका ने खड़ी की, या अफगान फौज जिसको अमेरिका ने ट्रेनिंग भी दी, इंटरनेशनल ट्रेनिंग मिली, हथियार मिले, वो खड़ी नहीं रह पाई। इसकी एक वजह तो है कि साहब, जब आपके पीछे कोई अखलाक नहीं रह जाता है, सरकार नहीं रह जाती है, तो आप सोचते हैं छोड़ दो। लेकिन तालिबान को ये जो ताकत मिल रही है, ये कहाँ से आती है? और जो कहा जाता है कि साहब तालिबान और पाकिस्तान को अलग करके नहीं देखा जा सकता है, वो बात कितनी सच है? देखिए आलोक, हिस्टोरिकली अगर आप देख लें या रीजन में देख लें, अपने श्रीलंका में इंसर्जेंसी चल रही थी। जब तक बाहर से उसको इंकरेजमेंट नहीं था, वो इतना लंबा अरसा नहीं चल सकती थी। कश्मीर में इंसर्जेंसी चल रही है, जब तक बाहर से उसको इंकरेजमेंट नहीं थी, वो सस्टेन करना उसको मसला होता है। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी चल रही है, उसमें भी एक्सटर्नल एलिमेंट है। अफगानिस्तान के अंदर जो ये तालिबान की इंसर्जेंसी थी, वो कितनी भी होम ग्रोन हो, कितनी भी रूटेड हो वहां के पॉलिटिकल सिस्टम में, इट कुड नॉट हैव बीन सस्टेन्ड विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट। ठीक है ना, ये बात तो मेरा ख्याल है कि कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। अच्छा, सवाल ये उठता है कि तालिबान को अगर, क्योंकि बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान में भी बहुत सारे पश्तून बसते हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं, ट्राइबल एरियाज में भी हैं, बलूचिस्तान का जो नॉर्दर्न रीजन है वो भी सारा पख्तूनख्वा है। तो तालिबान को अगर यहाँ से सपोर्ट मिल रही थी तो किस हद तक मिल रही थी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि पाकिस्तान कहता रहा दुनिया से कि जी कि वो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, ये क्वेटा शूरा जो है, हमें नहीं पता कि आप क्या बातें कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो खुद दहशतगर्दी चल रही है, हम तो खुद यहाँ पे टीटीपी और पाकिस्तानी तालिबान से निपट रहे हैं। लेकिन थ्रू आउट मेरा ख्याल है कि एक चीज कंसिस्टेंट थी कि वहां से जो लोग भाग रहे थे तालिबान, फ्रंट लाइन चले, अरेस्ट हो गई या मार दी गई, लेकिन सेकंड टीयर था, थर्ड टीयर था, और जो फुट सोल्जर्स थे वो वहां से जब भाग रहे थे, कंधार से, हिलमन से, नगरहार से, तो कहाँ जा रहे थे? वो क्रॉस द बॉर्डर जा रहे थे। ठीक है ना, वो यहाँ पे क्वेटा के करीब बहुत सारा इलाका है। जब मैं वहां 2-3 दफा गया तो हमें खुले नजर आ रहे थे, उनका फ्लैग लेके वो वहां पे आराम से फिर रहे थे। ठीक है ना, तो ये इसमें भी इनकार नहीं है कि वो यहाँ आ रहे थे, चाहे वो इलाज के लिए आ रहे हो, चाहे वो रेस्ट के लिए आ रहे हो, 2-3 महीने रेस्ट किया, फिर बंदूक उठाएगी जी चलो वापस चलना है जिहाद पे, या वापस जा रहे थे। इससे तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इनकार नहीं करते कि हमारे यहाँ जो अफगान रेफ्यूजीज इतने अरसे से बसे हुए हैं, उनके साथ भी उनके ताने बाने थे। मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ये कहना है कि जी वो आना जाना तो था, उनकी रिश्तेदारियां भी हैं। ठीक है ना, स्टेट कंप्लिसिट है या नहीं, इस पे वो कहते हैं कि जी स्टेट कंप्लिसिट नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि पाकिस्तान के इस पूरे रीजन में जो बॉर्डर करता है अफगानिस्तान के साथ, विदाउट सिक्योरिटी फोर्सेस लुकिंग द अदर वे, विदाउट देम टॉलरेटिंग दिस कुड नॉट हैव गॉन ऑन फॉर इयर्स एंड इवन डेकेड्स, है ना। काफी सारे जो फॉर एग्जांपल नेटवर्क आजकल हम नहीं सुनते, बट यू रिमेंबर कि कितना उसका चर्चा होता था कि जो इन सभी को अगर डिफीट करना था, अमेरिका को, नेटो को, जो सबसे बड़ा उसमें लीथल फोर्स था वो हक्कानी नेटवर्क था, जो आईईडीज प्लांट करता था। इनकी हमवीज जाती थी और वो यूं हवा में उछल जाती थी, एंड दे कुड नॉट गेट देयर हेड राउंड। मतलब वो जो था उसने बहुत सीरियस डैमेज किया नेटो ट्रूप्स को। हक्कानी नेटवर्क के ताने बाने कहाँ मिल रहे थे, वो आईईडीज जो हैं वो कहाँ बन रही थी। ये जो फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, काफी इन्होंने कहा कि जी एविडेंस वहां से आ रहा है कि ये सब वहां से प्रोवाइड हो रहा है, एक्सप्लोसिव सप्लाई। तो आपका जो बड़ा सवाल कि ये फाइनेंस कहाँ से हो रहे थे, हथियार कहाँ से मिल रहे थे, शेल्टर कहाँ से मिल रहा था, मेरा ख्याल है कि इट इज प्रीटी क्लियर कि हम पाकिस्तान फ्रंट लाइन एलाय था ना, हम डॉलर्स ले रहे थे, एड ले रहे थे फॉर प्लेइंग दैट रोल। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान पे एलिगेशन था कि आप एक तरफ तो हमसे पैसे ले रहे हैं, लेकिन जो लोग हमें मार रहे हैं अफगानिस्तान में उनको भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है, प्लानिंग क्या है, ये क्या है। तो ऑफिशियल्स उस वक्त डिनाई करते थे, मुशर्रफ साहब डिनाई करते थे, उनके बाद भी जो लोग पॉलिटिकल लीडरशिप आई वो डिनाई करती थी। आज मैं आपको बताऊं कि हमारा जो करता धरता है हमारी आर्मी में, या जो इंटेलिजेंस के जो लोग हैं, जो रिटायर्ड डीजीज हैं आईएसआई के, मैंने उनको भी सुना है हालिया दिनों में, एंड दे आर सेइंग वी डिड एब्सोल्युटली द राइट थिंग, हम बिल्कुल सही गेम प्ले कर रहे थे। ये आप लोग जो है ना, जब ये प्रिंसिपल्स की बात करते हैं और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, यू हैव नो आइडिया
कि हाउ दीज थिंग्स पैन आउट। तो हमारे एक होते थे DGISI हमीद गुल, उन्होंने 2014 में पाकिस्तानी चैनल पे एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा जी इतिहास में याद रखा जाएगा कि सोवियत यूनियन को हमने वहां से भाग निकाला, ISI ने किया। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा कि इतिहास में यह भी लिखा जाएगा कि हमने अमेरिकन को यहां से भगाया अमेरिका की अपनी मदद से। एंड पीपल वर क्लैपिंग इन दैट शो एंड सेइंग गुल साहब आपका तो बड़ा विजनरी है और आप कितना दूर तक देखते हैं। आज मैं आपको बताऊं कि हमारे मुल्क के अंदर ये सोच है among people in position of power who are saying कि we absolutely played the right game. We knew कि sooner or later the US will leave and then we'll be stuck with Afghanistan. So we were absolutely right in maintaining our contacts with Taliban because they suit us. They serve Pakistan's national interests compared to Northern Alliance, Uzbeks, Tajiks, Abdullah, Amrullah Saleh. उनकी निस्बत तालिबान जो हैं वो हमारे 2-3 पर्पस सर्व करते हैं। एक तो वो जो हमारे यहाँ जो पश्तू नेशनलिज्म है उसको वो काउंटर करते हैं, हमारे जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको वो सर्व करते हैं, और भारत के साथ उनकी वो रिलेशनशिप नहीं है, तो इट गिव्स अस इन्फ्लुएंस इन दैट वॉर टॉर्न कंट्री। तो ये जो थिंकिंग है, पुरानी थिंकिंग है, ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ की, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं कि हमारी पेशेंस, हमारा सस्टेन जो अप्रोच थी, हम दुनिया को कुछ कहते रहे, हम करते कुछ रहे, टुडे इट्स पेड ऑफ। तो ये जो जिन लोगों के आप जिक्र कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि साहब हमने बहुत सही पत्ते खेले और हमने अमेरिका से मदद ली और उस मदद से हमने तालिबान को अपना एलाई बना के रखा, ये लोग कौन है? मतलब ये लोग आज पावर में हैं या ये लोग पावर में थे एक वक्त? जो आज की तारीख में जो पाकिस्तान का पावर सेंटर है वो क्या सोचता है? आप कितना मासूमाना सवाल कर रहे हैं लोग जी। देखिए ये वो लोग हैं जो उस वक्त भी पावर में थे और इस वक्त भी पावर में हैं। दिस इज व्हाट एवरीबडी रिकॉग्नाइजेस इन पाकिस्तान एज द रियल स्टेट ऑफ पाकिस्तान, द एस्टैब्लिशमेंट, यू नो, मीनिंग कि वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, बट मैंने किसी से मैं बात कर रहा था, मैंने कहा देखें इन 20 वर्षों में कितने DGISI आए और चले गए, हाँ, 2-2 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल, लेकिन थॉट प्रोसेस वही चल रहा है जो आज का नहीं है, वो 1980s का है, बल्कि लेट 70s का है, ठीक है ना। तो एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच होती है स्ट्रेटेजिक मामलात पे, और दे आर द वंस हु डिसाइड एंड देन दे गो विद इट। उसमें हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट है, दे हैव लिटिल और नो से। इसलिए आपने देखा इस वक्त एक अर्थक्वेक आया हुआ है अफगानिस्तान में, हाँ, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो आपको इतना बोलती हुई नजर नहीं आएगी, बिकॉज दे नो कि इट इज नॉट इन देयर डोमेन टू कॉल द शॉट्स ऑन अफगानिस्तान, ऑन कश्मीर, ऑन इंडिया। वो डिसीजन कहीं और हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये दिस इज द बिगेस्ट आयरनी इन पाकिस्तान, क्योंकि जब लेट्स से कि ब्लो बैक होता है सिचुएशन का वहां पे, हाँ, रेफ्यूजीज आते हैं, सिविल वॉर होती है, यहाँ पे TTP इम्बोल्डन होती है, तो ये जो ब्लो बैक है उसके रिसीविंग एंड पे कौन होगा? यू नो, आपके आम शहरी होंगे ना। मतलब मैं उस दिन जब एक कॉन्वर्सेशन में था DGISI फॉर्मर असद दुरानी के साथ, तो मैंने उनसे एक ही सवाल किया, मैंने कहा आप जो कह रहे हैं कि ये हम सही थे और हमने सही किया है और ये तो होता है जंग में, यू नो, ये बहुत ही डेंजरस नेबरहुड है, इंडिया को हमें जो है वो काउंटर करना था कि उधर से भी इंडिया, इधर से भी इंडिया आ जाए तो हम फंस जाएंगे। तो मैंने कहा वॉज इट वर्थ इट? मुझे आप एक सवाल का जवाब दें, वॉज इट ऑल वर्थ इट? दुनिया हमें कहती रही कि आप डबल गेम कर रहे हैं, किसी को हमारी बात पे एतबार नहीं है, हमारी इकोनॉमी तबाह हो गई, हमने कोई, आप खुद कहते हैं कि 70,000 लोग मरवा दिए, टीचर्स, स्टूडेंट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, कौन कौन बेगुनाह लोग, यू नो, मस्जिदों में, स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, पार्कों में, हर जगह धमाके हुए। वॉज इट वर्थ इट? मुझे आप एक जवाब दे दें कि इट वॉज वर्थ इट, तो मुझे समझ में आ जाएगा। और उन्होंने जवाब दिया कि देखें ये तो कोलैटरल डैमेज तो होता है। तो ये दैट्स द माइंडसेट वी आर डीलिंग विद इन आवर कंट्री, है ना। तो उसमें अब कोई क्या कर लेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या कर लेगी, या मैं और आप, मैं कोई जर्नलिस्ट के तौर पे मैं क्या कर सकता हूँ?